तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लिफिंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही थ्योरी क्लास खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी अभ्यास के क्वेश्चन सर तो जब थ्योरी क्लास करा रहा था उसी से मैं कंप्लीट करा दिया हूं। लेकिन अब जो है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत सारे एग्जामों में आ चुके हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्लास का भूगोल का एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें चैप्टर वाइज आएगा। प्रत्येक दिन 3 से 4 चैप्टर का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को डाल दूंगा। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आएगा। तो आप सभी अगर नए बच्चे होंगे तो हमारे से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे बताया जाएगा। ठीक है, और थ्योरी क्लास अगर देखना होगा तो इसका प्लेलिस्ट में अलग बना दिया हूं, जिसमें 6 क्लास का भूगोल को, ज्योग्राफी को मैं डिटेल में उसको समझा चुका हूं। 7वें क्लास का चल रहा है, उसको भी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, वो भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहले अध्याय का पहला नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो भैया याद रखिए आप लोग, पृथ्वी शुक्र का जुड़वा ग्रह है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी का बहन कौन सी है, तो शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। गर्म कहा है तो भैया शुक्र पर है CO2 की मात्रा अधिक, और CO2 होता है गर्म गैस, और CO2 ढेर सारा है शुक्र पर, बहुत ज्यादा, इसीलिए शुक्र हो जाता है सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, समझ आ गया। पहले क्वेश्चन के बारे में सारा चीज जान गए। और चीज शुक्र के बारे में जानना होगा तो याद जानते हैं कि शुक्र जो होता है ना उल्टा घूमता है। क्या घूमता है भैया, तो उल्टा घूमता है। ठीक है, ये भी जान गए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को जानते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि शुक्र ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिनों में तय करता है। कितने दिनों में तय करता है भैया, तो सूर्य देखो, शुक्र के बारे में और चीजें जानने की क्या जरूरत है इसमें, कि शुक्र जो होता है ना परिक्रमण और घूर्णन दोनों बराबर करता है। घूर्णन मतलब क्या होता है, अपने जगह पर घूमना। परिक्रमा मतलब क्या होता है, सूरज की परिक्रमा करना, चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, तो शुक्र जो होता है ना परिक्रमण और घूर्णन दोनों एक ही समय में करता है, यानी कि एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है सूरज पर। और उसी तरह चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा का भी घूर्णन और परिक्रमण एक ही बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा, सूर्य का परिक्रमण और घूर्णन दोनों बराबर होता है। ठीक है, कभी कभी शुक्र को कोढ़िया ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे घूमता है, बहुत ज्यादा धीरे घूमता है। मतलब साल भर में अगर सूरज की परिक्रमा करना उतने देर में वहाँ एक दिन होता है। मतलब अपने जगह पर जैसे हम लोग कैसे 24 घंटे में सूरज घूम जाता है, पृथ्वी घूम जाता है, लेकिन शुक्र जो होता है बहुत देर लगता है उसको घूमने में। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर लिखा है कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। तो शनि के देखो एक्चुअली में सबसे ज्यादा ग्रह किसी का, तो बृहस्पति है। किसका भैया, तो बृहस्पति का 63 हुआ, जो कि बुक में दिया हुआ। जबकि हालांकि अभी अभी के वर्तमान समय में अगर देखेंगे जैसे करंट के न्यूज में, तो अभी जो है लगभग 82-83 हो गया, मतलब 80 से ज्यादा हो गया। तो यह शनि को पूछ रहा था, शनि भी जस्ट इसके बृहस्पति के पीछे, वो भी उसके पास भी 60-62 थे। ठीक है, तो 30 से अधिक यही ऑप्शन सही दिख रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिख नहीं रहा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर लिखा हुआ है कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखना, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा का पूछता था 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, आएगा चंद्रमा का भी। ठीक है, सूर्य क्या है, तो सूर्य भैया क्या है, तो तारा है। सूर्य याद रखिएगा, सूरज भी क्या है, एक तारा है। ठीक है, सूरज क्या है, तो तारा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सूरज से पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा था। याद रखना का सूरज, लेकिन पूछेगा कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का वो तारा जो सूरज ना हो कि कोई और न हो, मतलब कि सूरज के छोड़कर पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो जाएगा। थोड़ा कमेंट करके बताइए आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जब थ्योरी क्लास पढ़ाया था ना तो उसमें बताया था डिटेल में। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कृत्रिम पिंड कौन होते हैं। कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो इंसान बनाया होता है। यहाँ नाम मानव आ गया तो बस वही मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, अगला 7 नंबर सौरमंडल। हमारा सौरमंडल भाग है हमारे सौरमंडल का भाग है डैश का। तो सौर मंडल किसका भाग है, नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, या मिल्की वे का भाग है। मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइए तो जरा। अगला क्वेश्चन लिखा 8 नंबर कि शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं। तो पहला जो है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस। तीसरा कौन सा है, यूरेनस। कौन सा भैया, तो तीसरा यूरेनस, याद रखिए। सॉरी, थोड़ी सी गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा जो होता है ना 27 दिन में पृथ्वी का पूरा चक्कर पूरा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि चंद्रमा है उपग्रह। उपग्रह का काम होता है ग्रहों का चक्कर लगाना। ठीक है, और पृथ्वी है ग्रह। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। कितना दिन में, 27 दिन में। और उतने ही दिन में घूर्णन करता है, यानी वहां 1 दिन और 1 साल बराबर होता है। ठीक है, समझ आ गया। और चंद्रमा का प्रकाश जो होता है पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.25 सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। देखो 1 दिन और 1 बराबर, क्योंकि क्या होता है ना, अपने जगैया पर जितना देर में घूमता है उतनी देर में एक चक्कर मार लेता है। यही कारण होता है कि चंद्रमा को हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। लगभग 60% भाग देख पाते हैं, बाकी सारे भाग जो होता है कभी भी नहीं दिखता। ठीक है, उसको अंधेरे वाले भाग कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा आता है। चंद्रमा है, आप जाहिर सी बात है आप सभी को पता होना चाहिए, है कि नहीं। अगला चलो, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तो किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है भैया, पृथ्वी की छोड़ के कहीं और ग्रह पर जीवन है ही नहीं है।
सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की में पृथ्वी कितने नंबर पर है, तो सूर्य के दूरी के हिसाब से तो पृथ्वी जाएगा तीसरे नंबर, क्योंकि पहला बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिखा है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाते हैं, तो आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाएंगे, और तारा मिलकर आकाश गंगा बनाएंगे। ठीक है, ग्रह मिलकर सौरमंडल बनाएंगे। है कि नहीं है। अगला चलते हैं, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। मतलब क्या रहेगा कि आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रह हैं, जिसको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, जो क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। किसका चक्कर लगाता है, सूरज का। ठीक है, इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला लिखा है पृथ्वी की सतह पर पानी के कितना % ढका हुआ था, 3/4 यानी 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी पृथ्वी को 4 भाग बांट दिया जाए, 3 भाग क्या है, पानी, और 1 भाग जमीन है। ठीक है, लगभग पानी कितना है, 71% है। ठीक है, अगला देखेंगे तो सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तीसरा अभी जस्ट बताया कौन सा था, पृथ्वी हो जाएगा, है ना। बुध पहला हो जाएगा, शुक्र दूसरा हो जाएगा, पृथ्वी तीसरा हो जाएगा, और मंगल चौथा हो जाएगा। है कि नहीं है। ऑप्शन या गलती दिया, बी ना होगा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन सुधार लीजिएगा, डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं भैया, तो याद रखिएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान करता था, ध्रुव तारा से हमको उत्तर दिशा ज्ञान होता है, उत्तर नहीं दिया होता, लिख लीजिए उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा ज्ञान होता है। ठीक है, 7 तारों का समूह क्या करता था, 7 तारों के समूह को सप्तर्षि बुलाया जाता है। इसका हिंदी नाम भी ऋषियों का नाम पर पढ़ा था, इसीलिए इसे सप्तऋषि बुलाया जाता है, और अंग्रेजी नाम सब पढ़ा चुके थे थ्योरी क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। ठीक है, सौरमंडल में क्या शामिल है, तो सौरमंडल में क्या क्या शामिल होता है, तो ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है भैया, तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र होगा 2 नंबर पर, 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी, और 4 नंबर मंगल, 5 नंबर पर होगा बृहस्पति, और 6 नंबर पर होगा शनि। ये सारी चीज आप लोग को बता चुके हैं। सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में क्या होगा, सौरमंडल के केंद्र में है सूरज बाबा। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है, तो ये कितना बार बता चुका, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। लाखों तारों का समूह क्या कहते हैं, लाखों तारों का समूह को बोलते हैं आकाश गंगा, और आकाश गंगा का समूह को ब्रह्मांड बोलते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े लो। ठीक है, अगला लिखा 26 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है सूरज को पहुंचने में, प्रकाश को 8 मिनट लगता है, और चंद्रमा के प्रकाश को 1.25 सेकंड। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा कहा जाता है, पृथ्वी के जुड़वा कहा जाता है, किसको, शुक्र कहा जाता है। ठीक है, अभी जस्ट समझे लो। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में होता है, तो क्षुद्र ग्रह हम जस्ट बताएं कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, चंद्रमा किस से दिन पूरा दिखाई देगा, तो जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा, और जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं अमावस्या। चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है, तो गायब हो जाता है अमावस्या का दिन है। ठीक है, आगे ये रखिएगा, सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है भैया, तो सूर्य है एक हम लोग का क्या है, तारा है। सूर्य क्या है भैया, तो तारा, याद रखिएगा सूर्य क्या है, तो तारा है। ठीक है, आगे चलते हैं, सौरमंडल में कितने ग्रह है, तो सौरमंडल ग्रहों की संख्या 8 है, आप सभी को पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखिएगा प्रकाश चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, सूर्य प्रकाश के बीच में पहुंचने में कितना समय लगता है, जस्ट अभी बता लो, 8 मिनट का समय लगता है सूर्य प्रकाश को पहुंचने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है उपग्रह। ठीक है, एकमात्र उपग्रह। लास्ट क्वेश्चन हो गया, चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा है उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु या पुछल तारा है। चंद्रमा जो है क्या है, तो भैया तो चंद्रमा आप सभी को पता है कि चंद्रमा है उपग्रह, क्या है, चंद्रमा है जो उपग्रह। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया कंप्लीट क्वेश्चन आज पहले अध्याय का। इसी तरह का दूसरे अध्याय का, देखो अभ्यास से क्वेश्चन सब मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, या जो भी था उस सारी चीज़ को कंप्लीट करा चुका हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, जैसे कि बीपीसी में, रेलवे में, बहुत सारे बिहार एसएससी में एग्जामों में बराबर इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर शेयर कर सकते हैं। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।